हो नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, सदा रब जो देगा हो हो सदा रब जो देगा वो मंजूर हमको, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव, एमएसजे सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाना है ठोस कोण, घन कोण। तो देखिए ऐसा है कि घन कोण को पढ़ाने से पहले सबसे पहले चर्चा होगी कोण पर, कि आखिर कोण क्या होता है। ठीक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बात बड़ी पुरानी है, आप लोग कक्षा 7-8 से पढ़ के आए हैं कि कोण क्या होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दो रेखाएं हैं, एक इधर है एक इधर है, और दोनों रेखाएं जाके कहीं झुकी हुई हैं, तो आप जानते हैं दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये प्राचीन काल की बातें हैं। सही बात, ठीक। तो देखिए जो कोण होता है बाबू, कोण होता है दो प्रकार का। क्या प्रकार का? दो प्रकार का। सबसे पहला कोण है समतली कोण, और जो दूसरा कोण है वो है घन कोण। ठीक, फर्स्ट कोण क्या है? समतली कोण, और दूसरा क्या है? घन कोण। तो हम दोनों कोण पे बारी बारी से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या? समतल कोण। क्या? समतल कोण। अच्छा, समतल कोण से पहले पहले कोण की डिफिनेशन हो जाए, कोण की। आखिर कोण क्या है? ठीक, ठीक है भाई साहब, कोण क्या है? ये बहुत ही पुरानी बात है। कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। ANGLE, एंगल। एंगल, एंगल माने कोण। ठीक, ओके। तो आप जानते हैं कि दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? कोण। तो ये डिफिनेशन एकदम प्यारी सी, क्या? दो रेखाओं के झुकाव को, दो रेखाओं के झुकाव को, ठीक है, क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। ठीक है बाबू, दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं मेरे बाबू, दो टाइप के। इसको हम धीरे से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण के प्रकार। कोण के क्या? प्रकार। ठीक, तो कोण कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। ठीक है, ठीक है, दो टाइप के। फर्स्ट क्या? समतली कोण। कौन सा कोण? समतली। आला फर्स्ट 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 क्या उसका नाम है? उसका नाम है समतलीय कोण। आ रही बात समझ ना? ठीक ठीक। अब समतली कोण को क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। PLANE, प्लेन एंगल। ANGLE, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। ठीक, समतली कोण क्या है? देखिए क्या समतली कोण, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वृत्त होता है, हर एक वृत्त में चाप तो जरूर होगा, जिसको अर्क बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, तो वृत्त का अपना चाप होगा। अगर ये पॉइंट हम ले लें A और इस पॉइंट नाम दे दें B, तो जो AB है, ये AB कहलाएगा वृत्त का चाप। ठीक, अब यहाँ क्या है? वृत्त का सेंटर O है। क्या है? O है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये चाप AB है, यहाँ केंद्र O है। हम इन सभी बातों को देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है सबको हम हटा दे रहे हैं, यानी पूरी परिधि को हम हटा करके थोड़ी सी परिधि यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट B, ये वृत्त का ही तो भाग है। वृत्त का जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, ये AB, इस छोटा सा भाग जो AB है, ये जो छोटा सा भाग आपको AB दिख रहा है, इस भाग AB को बोलते हैं वृत्त का चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो वृत्त का जो चाप है, देखिए इस वृत्त के सेंटर पे देखिए, यहाँ पे इतना एंगल बना रहा है, इतना एंगल, इतना एंगल बना रहा है, थीटा। आई बात सुना? जो वृत्त का ये चाप AB है, ये चाप AB वृत्त के केंद्र पे देखिए इतना कोण बना रहा है। तो जितना ये एंगल बनाया है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? समतली कोण। क्या बोलेंगे? समतली कोण। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या बनती है? वृत्त के चाप के द्वारा,
वृत्त के चाप के द्वारा, जो ये चाप तुमको दिख रहा है, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया जो ये कोण है, आपको थीटा दिख रहा है, इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? समतली कोण। परिभाषा फिर सुन लीजिए, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है, इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? समतली कोण। तो आप मान लीजिए कि जो ये वृत्त है, ये पूरा जो वृत्त बना हुआ था, आई बात ना, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। जो ये चाप ए बी है, इस चाप ए बी की अपनी कोई लंबाई होगी मेरे भाई, लंबाई मान लो क्या है? एल है। आई बात ना? ठीक। तो आप जानते हैं फॉर्मूला पहले से कि कोण बराबर होता है मेरे बाबू चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक। कोण यहाँ क्या बना? थीटा। क्या बना? थीटा। चाप यहाँ पे क्या है? एल। एल हो गया। ठीक है। त्रिज्या क्या है? आर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एल बाई आर। बात क्लियर है? क्लियर है बात? परिभाषा नन्ही मुन्नी सी छोटी सी, क्या? वृत्त के चाप के द्वारा, जो ये चाप छोटा सा दिख रहा है, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है ये थीटा, यही कोण क्या कहलाएगा? समतली कोण कहलाता है। आई बात सुना? अब जो ये समतली कोण है थीटा, इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक होगा रेडियन। क्या होगा मेरे भाई? रेडियन। तो परिभाषा हम प्यारी सी यही लिख दे रहे हैं। क्या परिभाषा है? परिभाषा यही है कि वृत्त के चाप के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, ठीक है, क्या कहलाता है मेरे बाबू? समतली कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतली कोण कहलाता है। बात क्लियर है? क्लियर नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक है। अब ये समतली कोण हो गया, इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन। यहां लिख देंगे कि बाबू इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। बात क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये रेडियन तो ठीक है, लेकिन आखिर एक रेडियन कहेंगे किसको? एक रेडियन किसे कहेंगे? तो एक रेडियन किसे कहेंगे वो डेफिनेशन हम यहां से दे सकते हैं। यहां से थीटा इक्वल टू एल बाई आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां से एक रेडियन की परिभाषा एकदम मुस्कुराते हुए आएगी मेरे बाबू, एकदम मुस्कुराते हुए। एक काम करिए, खटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, और फिर मैं बता रहा हूं आपको एक रेडियन की डेफिनेशन। ठीक। ओ यारा क्या दिल ने कहा, बड़ा इसको बढ़ा दे भाई। क्या तुमने सुना? भाई हमने तो बहुत कुछ सुना, हमने तो बहुत सुना, लेकिन बताएंगे नहीं आपको, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। थीटा इक्वल टू एल बाई आर है। ठीक है। देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और यहां से आपको हम डेफिनेशन देंगे एक रेडियन की, कि एक रेडियन क्या है? व्हाट इज वन रेडियन? ठीक। ओके। देखिए अगर मैं यहां कंडीशन रख दूं कि यदि L इक्वल टू आर हो, यदि L इक्वल टू आर हो यानी चाप के बराबर त्रिज्या हो, तो जरा बताओ अगर चाप बराबर त्रिज्या हो जाए तो थीटा बराबर क्या बचेगा? यहाँ L है, जहां L वहां क्या रख देंगे? L जगह पे R, तो जहां L वहां R लिखेंगे मेरे भाई, नीचे भी R है, R R गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक। कौन सा कोण ये है? समतली कोण है। मात्रक इसका क्या होगा? एक रेडियन। ठीक। अब परिभाषा यहां से बनेगी एकदम प्यारी सी परिभाषा। क्या परिभाषा है? परिभाषा यही बनेगी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, क्योंकि L बराबर R है, R बराबर L है, यानी त्रिज्या बराबर चाप है, चाप बराबर त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के सेंटर पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। परिभाषा फिर सुन लीजिए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा वृत्त के सेंटर पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। बात समझ में आई मेरे बाबू? अगर समझ में आ गया तो खटाक से नोट कर लीजिए, और परिभाषा मैं साइड में लिख दे रहा हूं। ठीक है। क्या परिभाषा होगी? परिभाषा होगी कि वृत्त, ठीक है, एक काम करते हैं इसके नीचे लिखते हैं। ठीक। क्या लिखेंगे? कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई, ठीक है, के चाप के द्वारा
के चाप के द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या बात है। ठीक, अगर कोई समस्या आपको यहां पे हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बात क्लियर है? परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा वृत्त के सेंटर पे बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख दिया हूं। बात क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पर। ठीक, ये बताइए कोण दो टाइप का है। फर्स्ट आपका समतली कोण, अब दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण होगा घन कोण, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, फिर आते हैं सॉलिड एंगल पे। ठीक है, मिटा दिया जाए और किसी को बताया ना जाए कि हमने मिटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल क्या है? नंबर 2, जो दूसरा कोण है वो कहलाएगा ठोस कोण। क्या कहलाएगा? ठोस कोण, या उसको बोलते हैं हम लोग घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। ठोस कोण या घन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। बात क्लियर है? सॉलिड एंगल, घन कोण। तो ठोस कोण या घन कोण ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? ये कहां की बला आ गई कि भाई साहब ठोस कोण आपको बताना पड़ रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर कोई गोला है, क्या है? गोला, गोला। ठीक, तो ये क्या है? एक गोला है। ठीक है, अच्छा, तो बताइए इस गोले का अपना एक गोली पृष्ठ होगा। गोले का क्या होगा? गोली पृष्ठ होगा। तो गोले का जो गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो गोली पृष्ठ का पूरा जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल गोले के सेंटर पर जितना कोण बनाता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल भी तो गोले के सेंटर पे कुछ कोण बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या जो गोले का क्षेत्रफल है, या क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाएगा, उसी कोण को बोलते हैं हम लोग घन कोण, सॉलिड एंगल। बात क्लियर है? बात क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई गोला है तो गोले के क्षेत्रफल के द्वारा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के सेंटर पे जो कोण बनाया जाता है, उसी कोण को बोलते हैं हम लोग घन कोण। ठीक है, क्लियर है? लिखते किससे हैं? ओमेगा से। मेगा से नहीं, ओमेगा से। क्लियर है? अभी मैं सारा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। आप केवल इस चैनल पे लगातार बने रहिए, सब कुछ क्लियर आपका होगा। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी? परिभाषा ये होगी कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा, पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा, क्षेत्रफल के द्वारा गोले के सेंटर पर या गोले के केंद्र पर, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया कोण। तो लीपा पोती हो रही, लीपा पोती। गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। ओके ओके। अब जो घन कोण है उसका नोटेशन क्या है, संकेत क्या है, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो घन कोण को जो प्रदर्शित करते हैं वो है ओमेगा। क्या है? ओमेगा। तो यहां लिखा जाएगा कि भाई साहब घन कोण को, किसको? घन कोण को किससे लिखते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर है? घन कोण किससे लिखेंगे? ओमेगा से, ओमेगा से इसे प्रदर्शित करेंगे। बात क्लियर है? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए कि अगर ये पूरा गोला है और गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक,
तो गोले का अगर ये जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस पूरे पृष्ठ पर जो गोले का पूरा पृष्ठ है उस पर अगर कोई हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लीजिए, देखिए यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव से ले लिया, इसे हमने छोटा सा क्या लिया, छोटा सा यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव से ले लिया। ठीक, तो बताइए कि जो ये क्षेत्रफल अवयव छोटा सा हमने लिया है, यह क्षेत्र ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, क्या ये क्षेत्रफल अवयव यहाँ सेंटर पर कुछ एंगल नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, देखिए जो ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है इस गोले का, वो इस सेंटर ओ पर एंगल बना रहा है। अब कैसे एंगल बना रहा है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो ये छोटा सा भाग है, ये जो इसकी बाउंड्री लाइन है, इसकी बाउंड्री लाइन के हर एक पॉइंट को ला के सेंटर से मिला देंगे खटाक से, बिना कहे यहां मिला दिए, इसको लाके इससे मिला दिए, इसको बचा के ला करके इससे मिला दिए। आई बस हो ना, जो पीछे के पार्ट्स हैं ये जो बाउंड्री लाइन इसको ला करके हमने इससे मिला दिया। ठीक है, जो इधर का अवयव है ये जो बाउंड्री लाइन है इसको ला करके हमने यहां मिला दिया। ठीक है, तो बताइए जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है, क्या ये छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ बिंदु O पर इसके सेंटर पर, गोले के सेंटर पर एंगल नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, यहाँ पे एंगल ये बना रहा है मेरे भाई। ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा अवयव सेंटर पर यहाँ पर देखो ये इतना छोटा सा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो ये छोटा सा एंगल यहाँ बनाया है, जो यहाँ पे छोटा सा एंगल ये बनाया है, इसी छोटे से एंगल को बोलेंगे क्या, घन कोण। जब ये क्षेत्रफल छोटा सा है तो यहाँ एंगल भी छोटा सा बनेगा, डी ओमेगा। भाई बड़े लोग बड़ा काम करते हैं, छोटे लोग छोटा काम करेंगे मेरे भाई। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो यहाँ पे घनकोण क्या बनाएगा, छोटा सा बनाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं परिभाषा में कि किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पे बनाया गया जो कोण होता है, इसी कोण को क्या बोलते हैं, घनकोण। लिखते किससे हैं, ओमेगा से। पूरा क्षेत्रफल लेंगे, पूरा एरिया ए लेंगे, तो पूरे क्षेत्रफल ए के द्वारा सेंटर बनाया गया घनकोण ओमेगा होगा। अगर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्षेत्रफल होगा तो नन्ना मुन्ना क्षेत्रफल डी ए होगा। भाई पूरा क्षेत्रफल ए होता है, छोटा क्षेत्रफल डी ए होता है, डी ए छोटा सा। तो छोटे से क्षेत्रफल द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल वो भी छोटा सा होगा, डी ओमेगा। बात कन्फर्म है, छोटा सा। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए बाबू कि अगर इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और ये जो छोटा सा अवयव है इसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है। बात क्लियर है, इस छोटे से अवयव द्वारा सेंटर बनाया गया कोण डी ओमेगा है, तो ये एंगल आप डी ओमेगा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो डी ओमेगा निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता, क्या रास्ता है कि जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है डीए, इस क्षेत्रफल डीए में आप भाग कर देंगे किससे, जो गोले की त्रिज्या है इसकी त्रिज्या की स्क्वायर से। छोटे से क्षेत्रफल डीए में गोले की त्रिज्या के स्क्वायर से भाग कर देंगे तो ये छोटा सा क्षेत्रफल डीए सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, घनकोण बना रहा है डी ओमेगा, वो घनकोण डी ओमेगा निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात समझे ना, अगर इस छोटे से अवयव द्वारा यहाँ पे हमें छोटा सा घनकोण निकालना है तो वो घनकोण कैसे आएगा, यहाँ का जो क्षेत्रफल डीए होगा उस क्षेत्रफल डीए में गोले की त्रिज्या के वर्ग से आप भाग कर दीजिएगा। भाग करने के बाद जो भागफल आएगा वही छोटे से अवयव द्वारा सेंटर बनाया गया घनकोण डी ओमेगा होगा। बात क्लियर है? क्लियर। अगर ये बात क्लियर है, ठीक है, तो हम यहां थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, एक बात समझ लीजिए, समतली कोण का मात्रक रेडियन था, यहां घन कोण है या ठोस कोण है, तो घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। शॉर्टकट में एसआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआर। तो आप यहां कह सकते हैं कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। घन कोण का जो मात्रक होता है मेरे बाबू, जो मात्रक होता है घन कोण का मात्रक, वो क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है। बात क्लियर है? घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। बात क्लियर? ठीक है, तो इस छोटे से भाग द्वारा छोटे से क्षेत्रफल अवयव द्वारा सेंटर बनाया गया छोटा सा कोण डी ओमेगा जो कि डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सुनिए, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डी ओमेगा का मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे यार फिर वही बात, ये घन कोण है, घन कोण का मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक स्टेरेडियन की डिफिनीशन क्या होगी। तो एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन अगर हमें निकालना है तो डेफिनेशन यहीं से निकलेगी, यहीं से। अरे बात हो ना, एक काम करिए बाबू, आप स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बिल्कुल साइड में होइए, इसको मिटा रहा हूं। ठीक, इसको मिटा करके मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं कि एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट खटाक लीजिए और मैं इस डेफिनेशन को हटा करके आपको बताऊंगा एक घनकोण, सॉरी एक स्टेरेडियन क्या है। बता दे,
मिटा दीजिए। चलिए अब मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्टेरेडियन क्या है तो आप कहेंगे यार छोटी सी बात है, प्यारी सी बात है, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। देखिए आप जब जाने डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ कंडीशन रख दूं कि यदि डी ए बराबर क्या हो, आर स्क्वायर हो, अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर हो तो ये वैल्यू ला करके आप यहां पुट कर दीजिए तो हो जाएगा डी ओमेगा बराबर, यहाँ डी ए है बाई आर स्क्वायर है तो डी ए का मान क्या है, आर स्क्वायर। तो जहां डी ए मेरे बाबू डी ए, वहां क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, और नीचे यहां देखिए आर स्क्वायर पहले से है, ठीक है। अब आर स्क्वायर गया, कट गया, तो डी ओमेगा बराबर क्या बचा, एक बचा। क्या बचा, एक। डी ओमेगा बराबर क्या बचा, एक ही तो बचा, ठीक। डी ओमेगा क्या है, घन कोण है, मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन। बात क्लियर है, स्टेरेडियन। अब देखिए कितनी प्यारी सी परिभाषा यहां से आई, कितनी प्यारी परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, हमने जब डी ए बराबर आर स्क्वायर रखा तब जाके डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन आया, तब आया। बड़ी मुश्किल से आया, मुश्किल नहीं है, बड़े बहुत साधारण तरीके से आया है, बड़े प्रेम से आया है, ठीक। जब डी ए बराबर आर स्क्वायर रखा हमने तो याद है कि आर स्क्वायर कट गया और डी ओमेगा बराबर आ गया एक स्टेरेडियन। अब परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये होगी कि ये गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल ए होगा। तो बताओ पूरा क्षेत्रफल कैपिटल ए हो गया तो डी ए क्या है, छोटा क्षेत्रफल है, यानी गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव है डी ए, छोटा सा अवयव डी ए, ठीक। तो अगर किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाए, गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ का कोई छोटा सा भाग लिया जाए और वो भाग इतना छोटा हो या वो भाग इतना होना चाहिए वो भाग कि उस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ध्यान सुनना, यदि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव डीए, भाई क्षेत्रफल का ये अवयव है, यदि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव डीए इतना हो कि वह क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, वह क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में वह छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, जिसका मान, भाई डीए छोटा क्या क्षेत्रफल अवयव है, जो क्षेत्रफल अवयव डीए है उसका मान इतना हो कि क्षेत्रफल अवयव गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा गोले के केंद्र पे बनाया गया जो कोण होगा वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। बात सुनाई, सुनिए, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल का वह छोटा भाग, किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल का वह छोटा सा भाग या क्षेत्रफल का वह अवयव जिसका मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो के द्वारा, अर्थात उस क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पे बनाया गया कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। बात क्लियर है, परिभाषा मैं यहीं पे जमा दे रहा हूं बढ़िया, ठीक है। क्या लिखेंगे कि गोली पृष्ठ के ठीक ना, गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल के, है ना, या कैसे गोली पृष्ठ के, ठीक कोई बात नहीं, चलो वो भी चल जाएगा, गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल के, या कह सकते हैं गोली पृष्ठ का वह भाग, गोली पृष्ठ का वह भाग मतलब यह भाग, छोटा सा भाग डीए, गोली पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ठीक। देखिए गोली पृष्ठ का वह छोटा सा भाग, ये भाग, वह भाग है ना, गोली पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो के द्वारा मतलब इस छोटे क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पे बनाया गया कोण वो क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन कहलाता है, ठीक है। वही चीज मैं लिख रहा हूं, गोली पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा,
एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार डेफिनेशन फिर दे रहा हूं। किसी गोली पृष्ठ का वह भाग, मतलब यह भाग, छोटा सा भाग, वह भाग जिसका क्षेत्रफल, यह भाग मतलब यह भाग, छोटा सा भाग, वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, इसी क्षेत्रफल के द्वारा गोले के सेंटर पर बनाया गया जो कोण होगा वो कहलाता है एक स्टेरेडियन। वही चीज मैं लिखा हूं, गोले पृष्ठ का वह भाग यानी यह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक, अब इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक, आप सुनो बाबू, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक गोला है तो गोले का जो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के सेंटर पर कितना कोण बनाएगा, प्रश्न ये। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं कि अगर गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के सेंटर बनाया गया कोण निकालें तो क्या होगा भाई? देख क्या होगा, क्या होगा, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक, वो कितना होगा? देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पूरे इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के सेंटर बनाया गया, हम निकालें अंतरित कोण कितना वो बनेगा। तो यहां बताओ, जब पूरा क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण चाहिए, तो पूरे क्षेत्रफल के द्वारा यहाँ पे सेंटर पर बनाया गया जो कोण होगा वो पूरा कोण क्या होगा? ओमेगा होगा। और हम जानते हैं कि अगर हमें घन कोण ओमेगा निकालना है तो भाई साहब ये बताइए, छोटे से भाग द्वारा यहाँ बनाया गया घन कोण छोटा सा था, वो क्या था? वो था डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक, जब छोटे भाग द्वारा यहां बनाया गया घनकोण निकालना था तो हमने छोटा क्षेत्रफल लिया था, बड़े त्रिज्या का स्क्वायर किया था। ठीक, तो यहाँ छोटा सा घनकोण आया था। लेकिन जब पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है तो पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा सेंटर बनाया गया घनकोण, पूरा घनकोण ओमेगा होगा। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ तो छोटा क्षेत्रफल है, लेकिन जब पूरे गोले के द्वारा चाहिए तो पूरे गोले का क्षेत्रफल लेंगे, ए बटे त्रिज्या का स्क्वायर लेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब बताइए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ए क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? तो बताओ गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर गया तो क्या बचा? ओमेगा बराबर 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई। और हम जानते हैं घन कोण है, इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। बात क्लियर है? स्टेरेडियन। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई गोला है तो किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा पूरा जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो घनकोण होगा वो कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन का होगा। कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन का। बात समझ में आई? क्लियर बात है? तो खटाक से नोट कर लीजिए मेरे बाबू, और फिर हम चलते हैं इसके आगे। क्लियर? अब इसे मैं धीरे से मिटा दे रहा हूं। ठीक, चलिए ठीक है। ठीक, अब कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्टार बनाइए और समझिए, लिखिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या है? एक क्षेत्रफल अवयव है। ठीक, और जो ये क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है? डीए। ठीक, यहां पर एक पॉइंट क्या है? यहां पर एक पॉइंट है ओ, और जो पॉइंट ओ है उससे जो एक क्षेत्रफल अवयव है वो कितना दूरी पर है? स्मॉल आर दूरी पर है। दूरी क्या है? स्मॉल आर। और मैं आपसे पूछूं कि जो एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, ये क्षेत्रफल अवयव इस बिंदु ओ पर कितना घन कोण बनाएगा? तो हम लोग कहेंगे यार ये छोटी सी बात है, इसके द्वारा यहां पे बनाया गया घन कोण निकालना तो निकल जाएगा आराम से। आप एक काम करिए, इस पॉइंट से ला करके ओ को मिला दीजिए। क्लियर है? इससे ला करके ओ को मिला दीजिए खटाक से, बिना कहे। ठीक, तो बताइए इस छोटे से भाग डीए के द्वारा यहां पे बनाया गया जो घनकोण होगा वो छोटा सा होगा। क्या होगा? छोटा सा। वो क्या होगा? डी ओमेगा होगा। क्या होगा? डी ओमेगा। लेकिन ये निकाले कैसे?
निकालें कैसे मेरे भाई? देखो निकालेंगे ऐसे बाबू कि देखिए ये छोटा सा क्या क्षेत्रफल अवयव है डीए, और जो क्षेत्रफल अवयव डीए है ये बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए ओ से इस बिंदु को, यानी ये जो क्षेत्रफल अवयव है, ओ से क्षेत्रफल अवयव को जो मिलाने वाली रेखा है, हम मान ले रहे हैं कि ओ से इस क्षेत्रफल अवयव को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के अनुदिश, इस रेखा के दिशा में एकांक सदिश क्या है? एन कैप है। क्या है? एन कैप। बात क्लियर है? ये आप बताओ ये क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है। हम लोग कल पढ़े थे कि देखिए बाबू, अगर कोई भी पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, वो इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की तरफ होता है। किधर होता है? बाहर की तरफ। तो अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, तो इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की तरफ होगा। कौन? क्षेत्रफल अवयव जो यहाँ दिए दिख रहा है आपको, इस क्षेत्रफल अवयव डीए का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगा। तो अगर ये क्षेत्रफल डीए है तो इसका क्षेत्रफल अवयव क्या होगा? वेक्टर डीए होगा। बात कंफर्म? हम लोग देख रहे हैं कि डीए और एकांक सदिश एन, क्या इसके बीच में कोई एंगल नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल एंगल है। डीए और एन के बीच में यहां पर एंगल है, और वो एंगल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। बात क्लियर? और हमें चाहिए इस डीए के द्वारा इस बिंदु ओ पे बनाया गया घनकोण, ठीक। तो इस घनकोण को निकालने के लिए सबसे पहले आला फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि देखिए बिंदु ओ से स्मॉल आर त्रिज्या लेंगे, और स्मॉल आर त्रिज्या क्या खींचेंगे? एक गोली पृष्ठ खींच देंगे। आई बात ना? तो यहां बिंदु ओ से स्मॉल आर त्रिज्या का जब गोली पृष्ठ खींचेंगे तो गोली पृष्ठ ऐसे खिंचाएगा, इस तरह से। बात क्लियर है? अब जो डीए है, डीए, ये बताइए इस डीए को अगर हम दो पार्ट में विभाजित करें तो एक जाएगा क्षैतिज और एक जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो इसका जो क्षैतिज पार्ट आएगा वो इधर आएगा, इधर आएगा ऐसे। अगर मैं यहां से इसको दो भाग में डिवाइड करूं मेरे भाई, तो इसका एक भाग इधर आएगा क्षैतिज और एक भाग जाएगा ऊर्ध्वाधर। आई बात सुना? तो यहां से मैं क्षैतिज वाले पार्ट को आपको दिखा रहा हूं, क्षैतिज इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। वो देखिए कितना होगा, अगर मैं यहां से डीए को क्षैतिज घटक में विभाजित करूं तो वो जो क्षैतिज पार्ट होगा मेरे भाई वो इधर हो जाएगा, बिल्कुल इधर ऐसे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक। ये इसका क्षैतिज घटक इधर आ जाएगा, ठीक। जो ये क्षैतिज घटक है वो क्या होगा? देखिए ये इसका क्षैतिज घटक इधर है, इधर, ठीक। कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये देखिए डीए है, ठीक। इस डीए का प्रक्षेप अगर पूछो इसका प्रक्षेप कहां है, इसकी छाया किधर है, तो डीए का अगर हम प्रक्षेप खींचेंगे तो इसका जो प्रक्षेप आएगा, जो इसकी छाया आएगी वो कहां आएगी? वो इधर आएगी, इस साइड आएगी, इस साइड, ठीक है। ये इसकी पूरी क्या होगी? ये मेरे भाई इसकी पूरी छाया होगी। इसकी छाया होगी, इस डीए की पूरी छाया इधर आएगी, जिसे हम बोलेंगे डीए का प्रक्षेप। डीए का प्रक्षेप, क्योंकि ये थीटा एंगल पे झुक के आया है इसलिए इसका नाम क्या होगा? इसका जो पूरा नाम होगा या इसका जो पूरा मान होगा, ये पूरी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डी ए कॉस थीटा। बात क्लियर मेरे बाबू? डीए का प्रक्षेप इधर आया, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, तो इस प्रक्षेप का नाम क्या हो जाएगा? डीए कॉस थीटा। प्रश्न ये है कि ये प्रक्षेप किस पे गिरा, ये छाया किस पे आई? तो हमने यहाँ जो स्मॉल आर त्रिज्या लिया था, स्मॉल आर त्रिज्या को जो हम गोला खींचेंगे उस गोले के पृष्ठ पे ये प्रक्षेप आएगा, उस गोले के पृष्ठ पे प्रक्षेप आएगा। बात क्लियर है? क्लियर। अब आपसे पूछें कि बताइए इस पॉइंट ओ पर इस डीए के द्वारा बनाया गया घनकोण क्या है, तो आप कहेंगे छोटी सी बात कर रहे हैं, अगर घनकोण निकालना हम जानते हैं, हम जान चुके हैं घनकोण डी ओमेगा कैसे निकाला जाएगा। डी ओमेगा बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल लेना पड़ेगा आपको, जिस भाग के द्वारा सेंटर बनाया गया हम एंगल चाहिए, क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और डिवाइड बाय त्रिज्या का स्क्वायर। तो बताओ इसकी छाया यहां पे आई तो इसका बताओ क्षेत्रफल क्या है? डीए कॉस थीटा। तो ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला, इसका नाम क्या है? डी ए कॉस थीटा। डिवाइड बाय त्रिज्या, जो यहां आपने खींचा गोला, उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? आर है, तो त्रिज्या का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। मेरे बाबू बात फिर समझ लीजिए, ये क्षेत्रफल अवयव डीए है, सेंटर ओ से स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है। ओ से इस क्षेत्रफल अवयव को मिलाने वाली जो रेखा है इसकी दिशा में एकांक सदिश एन है। आई बात सुना? ठीक है। जो क्षेत्रफल अवयव डीए है इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसके पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब दिशा में बाहर की तरफ होगा। तो डीए और एकांक सदिश एन, इसके बीच एंगल कितने का है? थीटा है। अगर हम लोग क्या करें, बिंदु ओ से इस क्षेत्रफल अवयव को जो मिलाने वाली रेखा है, अर्थात ओ से डीए के बीच जो दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर को देखो, स्मॉल आर दूरी
स्मॉल आर की त्रिज्या लेंगे और ये त्रिज्या लेकर के बिंदु ओ को केंद्र मानकर यहां से अगर हम क्या करें, एक गोला खींच दें, ये गोला यहां से ऊपर जाएगा ऐसे, आई बात सुना। और देखिए इस डीए का जो छाया, इसकी जो प्रक्षेप आएगी, वो प्रक्षेप इसकी छाया इधर गिरेगी, इसकी छाया थीटा एंगल पर नीचे इधर गिरेगी, तो उस छाया का नाम क्या होगा, डीए कॉस थीटा। क्या होगा, डीए कॉस थीटा। ये वास्तव में डीए का क्या है, प्रक्षेप है, इसका नाम क्या है, डीए कॉस थीटा, ये इसकी पूरी वैल्यू है। तो डीए कॉस थीटा यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। तो बताओ, अगर आपसे पूछूं कि बताओ डीए के द्वारा, जो ये डीए, इस डीए के द्वारा यहाँ सेंटर बनाया गया घनकोण क्या, तो आप कहेंगे डी ओमेगा है। वो कैसे निकालेंगे, ये आप लेंगे पूरे छाया का क्षेत्रफल ये, अर्थात डीए कॉस थीटा और डिवाइड बाय त्रिज्या का स्क्वायर। बात क्लियर है, क्लियर, ठीक। अब बताइए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर, मैं इस डी को यही लिखूंगा, ये ए कॉस थीटा है। तो क्या बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए कॉस थीटा को हम लोग वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ध्यान सुनना, अगर ये ए कॉस थीटा है, ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं कि ए कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे ये डी ए कॉस थीटा है डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। तो आप बताओ अगर ए डॉट, अगर आप ये बताइए इस ए डॉट एन को हम ओपन करें, अगर बात समझ में क्या कर रहा हूं, अगर हम लोग इसे डी ए डॉट एन को पूरा ओपन करेंगे, एन कैप को, तो उसको ओपन करने में यही आएगा, डी ए कॉस थीटा ही आएगा, और डिवाइड बाय नीचे क्या है, आर स्क्वायर है, नीचे आप आर स्क्वायर कर दीजिए। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो ये मिल गया आपको क्या, ये मिल गया कि अगर कोई भी क्षेत्रफल अवयव डीए है, बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर है, तो इस डीए क्षेत्रफल के द्वारा इस सेंटरों पर इतना घनकोण बनेगा, डी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है। तो बस इसी के साथ इस पॉइंट का द एंड, और कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।